हेलो दोस्तों चाणक्य यह कहते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए परिश्रम करना बहुत जरूरी है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप काम करते करते गधे बन जाएं, क्योंकि गधा अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मेहनत करता है और अपने जीवन में एक ही तरह का काम बिना सोचे समझे किए जाता है, मगर वह कभी यह नहीं सोचता कि मुझे क्या इससे ज़रूरी मात्रा में रिजल्ट मिलेगा या नहीं। इसी तरह से बहुत सारे लोग होते हैं जो बिना अपनी काबिलियत को पहचाने पूरी जिंदगी काम किए जाते हैं बिल्कुल गधे की तरह, और वो कभी अपने जीवन में किंग नहीं बन पाते। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपको कॉर्पोरेट चाणक्य किताब से चाणक्य नीति की 4 बातें बताने जा रहा हूँ, वो भी रियल केस स्टडी और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ, जिसे आप अपने जीवन में अप्लाई कर अपने जीवन का, अपने लाइफ का किंग बन सकते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखें। पहली नीति, चाणक्य बताते हैं कि वन में बहुत सारे पशु पक्षी अपने शिकार के लिए विचरण करते रहते हैं। उनमें से कुछ सफल होते हैं और कुछ असफल, पर इनमें एक ऐसा शिकारी भी है जो कभी असफल नहीं होता, और वो है बाज। बाज अपने कर्म में सफल इसलिए होता है क्योंकि उसके प्रत्येक शिकार के पीछे एक योजना होती है, एक सटीक रणनीति होती है। वह तुरंत अपने शिकार को देखकर झपट्टा नहीं मारता, बल्कि वह घंटों तक अपने शिकार का निरीक्षण करता है और अपने रणनीति को तैयार करता है, और फिर सही समय आने पर अपने सारे शक्तियों को एकत्र कर एक ही झपटे में प्रहार करता है, जिससे शिकार बच नहीं पाता। ठीक उसी तरह अगर आप अपने जीवन के किसी भी परिस्थिति में सफल होना चाहते हैं तो धैर्य और बुद्धिमत्ता से एक सफल योजना और रणनीति बनाना सीखिए, और सही समय आने पर अपनी पूरी क्षमता के साथ अपने लक्ष्य पर ऐसा प्रहार कीजिए, सफलता सीधे आपके कदम चूमे। क्या आपको पता है कि हम में से 90% लोगों के जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति कोई योजना नहीं होती है, और वो अपना पूरा जीवन गधे की तरह गुलामी करने में बिता देते हैं। अगर आप भी यही गलती कर रहे हैं तो अभी भी समय है, संभल जाइए, क्योंकि बाद में कहीं आपको बहुत ज़्यादा पछताना ना पड़े। चाणक्य की जो दूसरी नीति है उसमें बताते हैं कि वन का राजा शेर वैसे तो ज़्यादातर समय अपनी गुफा में आराम करता रहता है, लेकिन जब वो शिकार के लिए निकलता है तो वह शिकार कभी भी अधूरे मन से नहीं करता। वो अपने हर शिकार पर पूरी प्रबलता से वार करता है, चाहे वह शिकार बकरी का हो या हाथी का हो। मगर शेर का शिकार करने की निष्ठा में, ताकत में, प्रयास में कभी कोई कमी देखने को नहीं मिलता। शिकार चाहे बड़ा हो या छोटा हो, शेर जी जान लगाकर शिकार करता है, मानो यह उसके जीवन का आखिरी शिकार हो। ठीक इसी प्रकार से आपको अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में असीम सफलता अगर हासिल करनी है तो शेर की यह रणनीति आपको अपनानी होगी कि कार्य चाहे कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, जब तक आप उसमें अपना 100% नहीं लगाते तब तक आपको जीवन की रणभूमि में असीम सफलता नहीं मिलती। जब स्टीव जॉब के एम्प्लॉय ने एप्पल फोन को बना रहे थे तो स्टीव जॉब ने उसे और भी स्लिम और छोटा बनाने को कहा। इस पे एम्प्लॉय ने बताया कि और वो इसे छोटा नहीं बना सकता। तब स्टीव जॉब ने पास में रखे फिश टैंक में मोबाइल को डाल दिया, और फिश टैंक में फोन को डालने के बाद मोबाइल से कुछ बबल्स बाहर आने लगे, और फिर सभी को एक रहस्यमय नज़र से देखते हुए स्टीव जॉब ने बोला कि इस फोन में अभी भी हवा जा रही है, तो इसमें अभी भी जगह है। इसका मतलब यह है कि हम इसे और भी स्लिम बना सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो मोबाइल अगर स्लिम न हुआ होता तो भी वो मार्केट में उतना ही पॉपुलर होता, पर नहीं, एक विनर एक शेर की तरह सोचता है और अपने हर काम को और बेहतर बनाने की वो सोचता है। और इसी एटीट्यूड से स्टीव जॉब, जिसे कभी खाना भी नसीब नहीं होता था, अपने क्रांतिकारी सोच से ऐसे टेक्नोलॉजी को बना डाला जिससे आज वो दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी का मालिक बना दिया। चाणक्य की तीसरी रणनीति,
अगली बात चाणक्य बताते हैं कि जिस प्रकार सांप के पैर नहीं होने के बावजूद भी उसकी आक्रामकता तथा डसने की शक्ति में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि वह कभी भी अपनी कमजोरी तथा लाचारी को किसी के सामने आने ही नहीं देता। वो कभी किसी को यह नहीं दिखाता कि उसके पैर नहीं है या वो चल नहीं सकता, क्योंकि एक सांप अपनी कमजोरी पे नहीं बल्कि अपनी ताकत पे फोकस करता है और वो अपनी इसी ताकत के बल पर दुनिया को काबू में रखता है। सांप चाहता तो बहाने बना सकता था कि यार मेरे पास तो पैर ही नहीं है और मेरी आंख भी इतनी छोटी और कमजोर है कि सही से दिख नहीं पाता, मगर नहीं, सांप ऐसा कोई बहाना नहीं बनाता। पैर न होने पर भी वो रेंग कर चलता है और आंखें कमजोर होते हुए भी वह अपनी जीभ के सेंसेस से शिकार का पता लगाता है और अपनी जिंदगी में योद्धा की तरह आगे बढ़ता रहता है। ठीक इसी प्रकार हर एक इंसान में कोई न कोई कमजोरी जरूर होती है, लेकिन जो इंसान अपनी कमजोरी को पीछे करके अपनी ताकत पे फोकस करता है वही एक दिन इस दुनिया में राजा बन पाता है। दोस्तों, एक छोटी सी नौकरी के लिए 30 बार फेल हुआ इंसान आज चाइना का सबसे अमीर आदमी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अली बाबा के फाउंडर जैक मा की। तो यह किस्मत का नहीं बल्कि उसके हुनर तथा पागलपन का खेल है। और ऐसा ही पागलपन देखने को मिलता है इंडियन हिंदी सिनेमा का एक्टर नवाज सिद्दीकी में। इस इंसान को हीरो बनना, पर इसके पास भी हजारों कमजोरियां थी। इसके पास हीरो बनने वाली कोई शक्ल नहीं थी, न ही इसे मॉडलिंग आता था, मगर यह इंसान उस सांप की तरह भी इसने अपने स्ट्रेंथ पे फोकस किया, क्योंकि इसमें पागलपन था, एक्टिंग का पागलपन था, हीरो बनने का पागलपन था, अपने सपने को पूरा करने। इसलिए ये इंसान दिन में चौकीदार की नौकरी करता था, भूखे पेट भी सोया और 14 साल तक इसने फिल्म इंडस्ट्री में अपने को साबित करने के लिए दिन रात एक कर। तो दोस्तों, यही सच्चाई है कि जब आप अपने वीकनेस को भूलकर अपने स्ट्रेंथ पर फोकस करना शुरू कर देते हैं, अपने जुनून को फॉलो करना शुरू करते हैं, तो पूरा यूनिवर्स आपके बढ़ने के लिए रास्ता खोल देती है। चाणक्य की जो चौथी नीति है वो है कि आपको ये बात समझनी होगी कि इस दुनिया में कोई भी इंसान पैदाइशी काबिल नहीं होता, बल्कि काबिलियत बनानी पड़ती है। जिस प्रकार सोना भी शुरू में एक धातु ही होता है, पर उसकी असली कीमत उसे पीटे जाने के बाद आती है, ठीक उसी प्रकार जब तक आप अपनी काबिलियत को निखारते नहीं, उसे दुनिया के सामने लाते नहीं, तब तक आप लोगों की गुलामी में ही फंसे रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर किसी को क्रिकेटर बनना है तो अपने लिए महंगी बैट लाता है, कोचिंग भी लेता है, सब कुछ करता है, पर वह कभी भी अपनी काबिलियत को निखारने की कोशिश नहीं करता। अब चाहे वह धोनी का ही बैट क्यों न ले आए, फिर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वह कभी भी अपनी काबिलियत को निखारने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। तो यही हम सबके जीवन में हो रहा है। हम अपनी काबिलियत को निखारने के लिए जरूरी मात्रा में प्रयास करते ही नहीं, अतः हम राजा नहीं बन पाते। इसलिए आज भी आप जब सक्सेसफुल आदमी के बारे में जानोगे तो ये समझोगे सक्सेसफुल आदमी अपनी काबिलियत को बढ़ाते रहने के लिए हर दिन नए नए बुक्स पढ़ते हैं, हर दिन नए नए आइडिया पे काम करते हैं और मेहनत करते रहते हैं, ताकि उनकी काबिलियत पर कभी कोई जंग न लग जाए और उनकी काबिलियत दिन ब दिन बढ़ती रहे। दोस्तों, मगर हम इंसान क्या करते हैं, चाणक्य की इन बातों को समझ नहीं पाते और इसी वजह से हमें अपनी मनचाही सफलता कभी मिल नहीं पाती। तो दोस्तों, आप इन 4 चाणक्य नीति में से कौन सी नीति को आज से फॉलो करने वाले हो, कमेंट करके बताएं और वीडियो पसंद आने पे लाइक करें तथा दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग योर चैनल।